आप 2 दिन हुए आपको पार्टी में आए हुए, आपने ऐसा क्या कर दिया कि पार्टी आपको टिकट दे और आप चुनाव लड़े? भ्रष्टाचार नहीं है? पूरी तरह तो देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मानेसर में केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि वो कई राज्यों के, इंडिया के कई राज्य के लोग वहाँ नौकरी पेशा वाले और खासकर महिलाएं भी हैं, कई इंडस्ट्रियों में मैं देखता हूँ। लेकिन उनकी स्थिति को सुधार के लिए आप कहती तो हैं कि उन्हें पैरों पर खड़ा किया जाए, लेकिन उनके सुधार के लिए आज तक किया क्या आपने? महिलाएं आती नहीं है आपके पास? आती नहीं है जल्दी से। देखिए तो वही बात आप आ गई ना, महिला अध्यक्षा है लेकिन आप काफी काम कर रही हैं, फिर भी महिलाएं आपके पास आ नहीं रही हैं काम के लिए। ये गर्मी के हैं या सवालों के पसीने हैं? नहीं नहीं, ये गर्मी के पसीने हैं ऑब्वियसली। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। हमारे साथ आज महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मानेसर की अध्यक्षा हेमलता यादव हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ मानेसर से, हेमलता यादव, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे साथ आप बैठे हैं और हमारे मन की बात जानने के लिए आप लोग आए हैं। प्रदेश का सबसे रिचेस्ट इलाका है, सबसे धन धान्य संपदा इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे मजबूत इलाका है। उस इलाके की महिला अध्यक्षा हैं आप। सबसे पहले किस रूप में आप डिस्क्राइब कर रही हैं उस पोस्ट को? मैं इस पोस्ट पे सिर्फ ये सोच के आई हूँ कि मेरे को महिलाओं का साथ देना है, उनको आगे बढ़ाना है। और जैसा हम देखते हैं, आपने जो कहा सबसे रिचेस्ट एरिया है, तो रिचेस्ट है, स्टिल महिलाओं की कंडीशन बहुत जगहों पे बहुत ख़राब है। विलेज एरियाज़ वगैरह में हम देखते हैं, गाँव में देखते हैं तो बहुत बुरी कंडीशन कई महिलाओं की है। तो ऐसे में मैं बस ये चाहती हूँ कि उनको अपने पैरों पे स्टैंड करके उनको उनमें आत्मविश्वास जगा के हम उन्हें आगे बढ़ा सकें। नहीं, मानेसर में केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि वो कई राज्यों के, इंडिया के कई राज्य के लोग वहाँ नौकरी पेशा वाले और खासकर महिलाएं भी हैं, कई इंडस्ट्रियों में मैं देखता हूँ। लेकिन उनकी स्थिति को सुधार के लिए आप कहती तो हैं कि उन्हें पैरों पर खड़ा किया जाए, लेकिन उनके सुधार के लिए आज तक किया क्या आपने? उनके सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जो महिलाएं हमारे पास आती हैं, जो स्वरोजगार करना चाहती हैं, उनको हम रोज़गार दिलवाते हैं। जो महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं, उन्हें हम नौकरियों पे लगवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो अपना किसी तरह का, जिनके हाथ में हुनर है, कुछ ऐसा करना चाहती हैं, तो हम उनका साथ देते हैं। कई जगह पे हम लोगों ने अपने पॉकेट से, अपनी जेब से खर्चा करके भी लोगों को सेटल किया है। आप पहले ये बता दो कि आपने जब से आप बनी हैं तब से आपने किया क्या क्या है? जी, जब से मैं बनी हूँ तब से अब तक हम लोग जैसे कई तरह के महिलाओं के जैसे घरेलू हिंसा के केस आ जाते हैं, तो हम उन्हें वो करते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं। दूसरी चीज़, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कुछ समूह स्टार्ट किए हैं जो कि अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। साथ में हम कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जैसे जो ये तो आप जो भी गिना रही हैं एनजीओज के वर्क हैं, सामाजिक वर्क हैं, जबकि आप सरकार आपकी है, आप सरकार से मिलकर बहुत सारे कार्य कर सकती थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप बिल्कुल नदारद दिख रही हैं, वैसा कोई कार्य करते नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि महिलाओं को, क्योंकि उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ तरीका होता है। जब तक महिलाएं हमारे पास आके अपनी बात नहीं रखेंगी तब तक, क्योंकि हम ऐसा नहीं है, हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, हम उन्हें जाके बता सकते हैं कि सरकार की ये योजनाएं हैं और आप चाहें तो इनका फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन उठाना तो महिलाओं को ही है। लेकिन महिलाएं आती नहीं है आपके पास? आती नहीं है जल्दी से। देखिए वही बात आप आ गई ना, महिला अध्यक्षा है लेकिन आप काफी काम कर रही हैं, फिर भी महिलाएं आपके पास आ नहीं रही हैं काम के लिए। जी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महिला मोर्चा जो है उसको अभी तक सही से लोग समझ नहीं पाए हैं मानेसर और आसपास के एरियाज़ में। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, लोग मुझे बोलते भी हैं ये चीज़ कि आप ऐसी पहली अध्यक्ष हैं जिसे हम जानते हैं। कम से कम इतना लोग वो हो रहा है कि भाई हाँ, लोग जानने लगे हैं कि भाई हाँ, महिला मोर्चा भी कुछ है। इससे पहले जो महिला मोर्चा था उसको कोई जानता भी नहीं था। पसीने गर्मी के हैं या सवालों के पसीने हैं? नहीं नहीं, ये गर्मी के पसीने हैं ऑब्वियसली। अच्छा, गर्मी के पसीने नहीं, मैं इसलिए भी पूछ लिया कि आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं और आपके पास इस महिला मोर्चा, बीजेपी में भी महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप?
उसके लिए हम पूरी कोशिश में हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़े। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ पहले जैसे हम लोग सुनते थे कि भाई 2-3 महिलाएं भी आने को राजी नहीं है राजनीति में, इस समय पे मेरी टीम जो है 18 महिलाओं की टीम है। और उसके अलावा कार्यकारिणी में कुल मिला के मेरे पास 40 लेडीज़ के आसपास हम लोग हैं जो राजनीति में हैं। यह भी आरोप, मैं नाम नहीं लूँगा, कई महिलाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, मैंने उनसे कहा कि 5 लाख से ज़्यादा की आबादी मानेसर की है और इंडिया के कई इलाकों से महिलाएं रहती हैं वहाँ, गरीब पीड़ित भी रहती हैं, तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाती, आपके साथ क्यों नहीं जुड़ती? तो सीधे कहती हैं कि बीजेपी काम तो उनका कुछ करती नहीं, आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हो, डमी कैंडिडेट हो, आप काम तो करती नहीं है, तो इसलिए आपके पास नहीं आती। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते या हम काम नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे पहला सवाल उन महिलाओं का ये होता है कि अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या। हम ये कहते हैं, देखिए काम करोगे तभी तो मिलेगा। आप किसी कंपनी में भी जा रहे हो, ये तो है नहीं, जब तक आप घर से निकलोगे नहीं, आप बात नहीं करोगे, आप घर से निकलना और काम करना सीखोगे नहीं, घर बैठे तो भगवान भी हमें नहीं देके जा सकते। हम तो फिर भी, मैं तो महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। एक और सवाल आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ। अमूमन महिलाएं जब किसी पार्टी में जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मंशा होता है कि वो भी चुनाव लड़ें, और आपके यहाँ चुनाव भी है, तो आपके पास भी महिलाएं आती हैं तो उनकी ये मंशा होती है क्या कि दीदी मैं आपके साथ लग रही हूँ लेकिन मुझे टिकट दिलवा देना, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ? देखिए, जो सक्षम है हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं की इस टाइम पे, वैसे भी बीजेपी में आपको भी पता है कि 50% भागीदारी है। हमारी सुमित्रा दीदी एक बात कहती हैं कि आधी आबादी पूरा हक, तो आधी आबादी तो हम हैं और हक हमारा उसी हिसाब से पूरा बनता है, 50% तो हमारा बनता है। और ऐसे में अगर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि वो लड़े। चुनाव तो आप भी लड़ना चाहती हैं? जी, मैं लड़ना चाहती हूँ। किस बिहाफ पे? लोग कहते हैं कि अभी आप 2 दिन हुए आपको पार्टी में आए हुए, आपने ऐसा क्या कर दिया कि पार्टी आपको टिकट दे और आप चुनाव लड़ें? जी, मैं 7 साल से सोशल सर्विस में जुड़ी हुई हूँ। मेरा अपना स्कूल है जिसमें 25 लड़कियाँ और कम से कम 10 या 15 लड़के, मतलब कुल मिला के 35-40 बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घरों से हैं और जिनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मानेसर में तो आप जैसी तमाम महिलाएं हैं, लोग हैं जो ऐसे सोशल वर्क कर रहे हैं, फिर आपको पार्टी क्यों टिकट देगी? क्योंकि मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ। उसका कारण ये है, मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले मैं सोशल वर्क से भी लगातार जुड़ी रही। आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो महिलाएं सामने क्यों नहीं आती हैं? जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि महिलाएं दिखती नहीं है, पार्टी से जुड़ती क्यों नहीं है? तो जब तक पार्टी से जुड़ेंगी नहीं, जब तक लोग जानेंगे नहीं, तब तक खाली टिकट मिलने से नहीं होता। नहीं, इसको इस भाषा में भी कह सकते हैं क्या, आपकी भाषा में, कि महिलाएं इसलिए नहीं जुड़ रही हैं कि पार्टी उनको जोड़ लेती हैं, केवल उनको दिखाते हैं, भीड़ के नाम पे यूज करते हैं, जबकि टिकट की बात आती है तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है? जी नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से इस समय पे हम देख रहे हैं, आप लोगों के भी सामने है, ये तो प्रत्यक्ष है, कहने वाली बात नहीं है। आपके सामने गार्गी दीदी का एग्जाम्पल है, आपके सामने मेयर मधु आजाद जी का है, और इस समय पे रिसेंट आप देख लो, चुनाव कल ही हुए हैं। विरोध बहुत है बीजेपी का, आज भी कई ऐसे बड़े बड़े खेमे हैं जो कंटिन्यू बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो खट्टर पार्ट 1 में था, जो नीति और जो रूपरेखा तैयार की गई थी, वो कहीं पार्ट 2 में नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। तो जो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इस टाइम पे, मतलब प्रत्यक्ष हम लोग सभी देख रहे हैं इसको, कि बीजेपी को हटाने के लिए सारे लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। जिनके खुद जब वो लोग थे सरकार में थे, तो उस समय पे भ्रष्टाचार का क्या आलम था हमें सबको पता है। आप मानती हैं भ्रष्टाचार नहीं है? पूरी तरह तो देखिए अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहती 100% ख़त्म हो गया, वो तब होगा जब हम लोग अपनी तरफ से ख़त्म करेंगे। खाली सरकार के करने से कुछ नहीं होता। आज हम घर में बैठे हुए हैं, आज अगर मैं अपने बेटे को रोटी बना के नहीं खिलाऊंगी तो सरकार नहीं देके जाएगी, रोटी बना के नहीं देके जाएगी, वो हमें सामान दे जाएगी, लेकिन रोटी तो हमें बनानी है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात आते ही फिर पसीना आ गया, पसीना आप पूछ लो, क्योंकि वो
नहीं, पसीने आ रहे हैं और चूंकि भ्रष्टाचार कोई ऐसा बीजेपी का नेता जवाब नहीं देता। चलिए अब मानेसर से हैं आप, मानेसर चुनाव की भी बात कर लेते हैं। और निगम का चुनाव होना है, किस रूप में आप निगम के चुनाव को देख रही हैं और क्यों इस बार मान रही हैं कि बीजेपी इसमें परचम लहराएगी? जी, बीजेपी बिल्कुल इसमें परचम लहराएगी। उसका कारण ये है कि बीजेपी की नीतियां बहुत अच्छी हैं। बीजेपी के जो सदस्य हैं वो बढ़-चढ़ के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग देखते हैं सरपंच जो थे वो जुड़े हुए हैं बीजेपी से सारे, और जो महिलाएं भी, जहां तक इस समय में मैं देख रही हूँ, पहले की अपेक्षा इस समय तो महिलाओं की भागीदारी भी बहुत हो रखी है। लेकिन और मेयर के कैंडिडेटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मैं गया था उस दिन। जी, उसमें भी जो होगा, सक्षम होगा, जो एलिजिबल होगा इस चीज़ के लिए, उसको पार्टी टिकट दे देगी। आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं? मैं पार्षद पद के लिए। पार्षद पे। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो? नहीं दिया तो पार्टी का आदेश सर माथे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे किसी की मदद करेंगी जी, आप? बिल्कुल कितने करेंगे। कितने चुनाव में, निगम चुनाव में कितने महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? जी, इस बारे में तो सरकार ही कह चुकी है कि 50% मिलेगी, 50% मिलेगी, और हम चाहते भी हैं, क्योंकि पहले तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आज मेरी जो टीम है, मैं उसी की बात करूं तो मैक्सिमम महिलाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सब अपने आप में सक्षम हैं। अगर मैं चाहूं तो इस टाइम पे 40 महिलाएं तो हम हैं जिन्हें टिकट पार्टी दे तो हम लड़ सकते हैं। तो और संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना चला रही हैं आप? जी, बिल्कुल चला रहे हैं। उसके लिए हम लोग हर गांव में जाते हैं, वहाँ की पंचायत वगैरह से भी मिलते हैं, बाकी महिलाओं से भी हम बात करते हैं जो स्वरोजगार वगैरह कर रही हैं या किसी तरह का, मतलब कुछ भी सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों से हम लोग जाके मिलते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। तो ये आप ने देखा किस तरह से महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं मानेसर की, और यहाँ मैंने नीतियों की बात इसलिए बीजेपी की नहीं की कि नीति तो मोस्टली सबको पता ही है, लेकिन चुनाव है और चुनाव को लेकर किस तरह से अभी महिलाओं ने भी अपनी ताल ठोक दी है। और उनका मानना है कि जो 50% जिम्मेदारी की और दायित्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, बराबरी की बात करती है, तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी उस भागीदारी को देखते हुए इन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगी। फिलहाल देखना होगा, चूँकि चुनाव में समय है, और देखना है कि बीजेपी क्या वास्तव में मानेसर निगम चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देती है या नहीं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।